अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। तीन भुवन सार लीत राग ज्ञान दान, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह डाला नामक ग्रंथ है। पहली ढाल की चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। चतुर्गति के दुखजन्य परिस्थितियों की चर्चा पहली ढाल में की गई थी। यह जीव नरक में, त्रियंच में, मनुष्य और यहाँ तक कि देवगति में भी गया तो वहां भी इसे शांति नहीं मिली। कारण क्या था? यद्यपि पहली ढाल के प्रारंभ में और पहली ढाल के अंत में दोनों स्थानों पर कुछ मार्मिक बिंदु कह दिए गए थे। स्टार्टिंग में कहा भूल आपको और अंत में कहा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान इन बातों की तरफ नहीं जाता। आखिर चारों गतियों की ये परिस्थितियां क्यों बनी? आखिर चतुर्गति में परिभ्रमण क्यों किया? उसका कारण क्या था? नरक में हमने इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा? त्रियंच में, देव में आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिन कारणों से यह जीव चतुर्गति की जेल से निकल नहीं पाया? जेल में जाना तो अपराध का फल होता है। जेल में जाना, अपराध किया होगा तो जेल में जाएगा, लेकिन ऐसा क्या अपराध किया कि नरक गति की जेल से निकला और त्रियंच गति की जेल में आ गया? त्रियंच गति की जेल से निकला और मनुष्य गति की जेल में चला गया, मनुष्य गति की जेल से निकला और देवगति की जेल में चला गया, और देवगति की जेल से भी निकल करके वापस एकेंद्रीय त्रियंच की जेल में चला गया। आखिर ऐसे क्या कारण रहे? जेल से निकल नहीं पाया। एक जेल से दूसरी जेल में, एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर होता रहा। पता है क्या कहते हैं आचार्य कि जेल में जाता है जीव सुधरने के लिए, और वहां जाकर के भी ना सुधरे तो फिर क्या होगा? और बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा। जिस लड़ाई झगड़े की वजह से, जिस दंगे फसाद करने की वजह से तुम जेल में गए थे, और जेल में जाकर के भी वही लड़ाई झगड़े मारपीट करे तो क्या होगा? बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा। सुनो, कुछ कारण यहां कहने वाले हैं जिस वजह से तुम नरक त्रियंच की जेल में गए थे, मनुष्य गति की जेल में भी रहे, तो पता है क्या हुआ? सोचा कि अब सुधर जाएगा, लेकिन यहां भी वही काम करते रहे जिससे जेल से मुक्त नहीं हो पाए। ये साहब जल्दी आप तो कारण बताओ जिनसे हमें मुक्त होना है। तो दूसरी ढाल में, पहली ढाल में बतलाए गए दुख के कारणों की चर्चा करते हैं। दूसरी ढाल में किसकी बात कर रहे हैं? कारण। पहली में जो बातें बतलाई थी ना, पहली ढाल में जो दुख की परिस्थितियां बतलाई थी, आखिर ये दुख क्यों भोगने पड़े, उसके कारण की चर्चा ये यहाँ इस दूसरी ढाल में करते हैं। हम शुरू करते हैं दूसरी ढाल का पहला छंद। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तो तीन को तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ओह, क्या कह रहे? क्यों घूमा, क्यों भटका, क्यों दुखी हुआ? ऐसे कैसे?
मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश। मिथ्या द्रग मिथ्या दर्शन, मिथ्या द्रग माने मिथ्या दर्शन, द्रग माने दर्शन, मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन, ज्ञान ज्ञान की वजह से कि नहीं, मिथ्या शब्द जुड़ेगा, मिथ्या ज्ञान। और चरण, चरण माने होता है पैर, चरण माने होता है चर्या, चरण माने है आचरण माने प्रवृत्ति, चारित्र, तो मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र वश। ओ आप किसके वशीभूत हो गए? आपको किसने वश में कर रखा है? अरे साहब इतना हमारा तो बस नहीं चलता। अरे तुम्हें किसने कंट्रोल में ले रखा है? ऐसा कौन है तुम जिसके बस में हो गए हो? ऐसा कौन है जो तुम्हें चला रहा है? ऐसा कौन है जो तुम्हें भ्रमा रहा है? ऐसा कौन है जो तुम्हें चतुर्गति में परिभ्रमित करा रहा है कौन ऐसा? बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र वश, इनके वशीभूत हो गया। ये देखो क्या कह रहे हैं, इनके वश हो गया तो तकलीफ क्या हुई? भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। आखिर ये जन्म मरण के दुख, इनसे छुटकारा क्यों नहीं मिला? ये जन्म मरण के दुख और तकलीफ क्यों भोगता रहा? पहले तो ये नक्की करो कि तुम्हें दुख क्या है। दुख भी बतला दिया दौलत राम जी ने यहां। भ्रमत माने भटकता रहा, घूमना नहीं कह रहे, घूमना और भटकना है ना, शब्दों में फर्क है। घूमना तो इच्छा का सूचक है, घूमने गए, और यदि कोई ये भटकने गए, भटक गए। घूमने में इच्छा है और भटकने में अनिच्छा है, अज्ञान है, गलतफहमी है, गलत रास्ता पकड़ लिया। हम रास्ता भटक गए। जब आप घर से यहां मंदिर आए तो आपको ऐसा लगा कि हम भटक गए, भटके नहीं है। ये कह रहे हैं भ्रमत, फिर रहा है, और भरत माने भोग रहा है। दो शब्द दिए, भ्रमत भरत। भ्रमत माने भटकता फिरा, भरत माने भोगता हुआ। बोले किसे? दुख भोगता हुआ। किसके दुख भोगता हुआ? जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ। तो जन्म में तो खुशी मनाते हैं, जन्म में दूसरे खुशी मनाते हैं और खुद अपने जन्म पे रोता है। ये रोते हुए की आवाज सुनकर बाहर बधाई देने लगते हैं। अंदर से यदि रोने की आवाज आए, रोने की आवाज चालू हो गई यदि अंदर से, तो क्या होगा? बधाई हो क्या? माने हम रोए और जग हंसा। ये जन्म कोई अच्छी चीज नहीं है। जन्म समय के दुखों का वर्णन करने में साक्षात जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। ऐसे दुख भोगे। जन्म और मरण के दुख को बतलाने की जरूरत है क्या? विचार मात्र से डरता है, कल्पना मात्र से घबराता है। मर जाएंगे, नहीं मरना नहीं चाहता, हे भगवान बचा लो मुझे, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मरना नहीं चाहता मैं। मरने की तकलीफ क्या होती है? सारे संयोग एक साथ छूट जाते हैं, उसका नाम है मरण। जन्म और मरण इनके दुखों को भोगता है। कारण क्या? कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा जिसने तुम्हें दुख दिया? सब भगवान की लीला है। अन्य मतावलंबी लोग इस तरह की बातें करते हैं। सुनो सुनो सुनो, तेरा ही मिथ्या दर्शन, ये है क्या चीज? ये मिथ्या दर्शन क्या है? ये मिथ्या ज्ञान क्या है? ये मिथ्या चारित्र क्या है? बहुत खतरनाक है, ये दिखते नहीं। तू सारे जगत के जीवों पर, परिस्थितियों पर और घटनाओं पर दोषारोपण करता रहता। इनकी वजह से ऐसा हो गया, इनकी वजह से दूध धुल गया, इनकी वजह से दूध उफन गया, इनकी वजह से एक्सीडेंट हो गया।
इनकी वजह से ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, ये इन्होंने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया। हमेशा दूसरे 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 लोगों को अपने दुख के कारण देखता रहता है। दौलत राम जी कह रहे हैं, भाई कोई जगत का पर पदार्थ तेरे दुख का कारण नहीं है, कोई जगत की परिस्थिति तेरे दुख का कारण नहीं है। दुनिया में कोई तुझे दुखी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई तुझे सुखी नहीं कर सकता। तू यदि दुखी है तो अपने मिथ्यात्व से दुखी है, तू यदि दुखी है तो अपनी मान्यता से दुखी है, तू अपने अभिप्राय से दुखी है। मिथ्यात्व, मिथ्या माने होता है झूठ। मिथ्या शब्द का अर्थ देखना डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में मिथ्या माने क्या होता है, झूठ। और मिथ्या के साथ में लगाए त्व, मिथ्या के साथ में लगाए दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में होता है मान्यता, झूठी मान्यता, गलत मान्यता, धोखे में है, गलत फहमी में है। अरे तू जिस शरीर से अपने आप को दुखी मान रहा है, इससे भिन्न अपने आप को क्यों नहीं अनुभव करता है? तू जिन परिस्थितियों से अपने आप को दुखी मान रहा है, तो अपने आप को उन परिस्थितियों से भिन्न क्यों नहीं देखता है? ये तुझे दुखी नहीं करती। जगत में जितनी भी परिस्थिति है, ये पैसे में सुख मानता है, अच्छे परिवार में सुख मानता है। ये कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अरे शरीर स्वस्थ तो सब सुखी हो गए। दूजा सुख हो घर में माया। माया माने लक्ष्मी, धन से कहते हैं माया। पहला सुख निरोगी काया, अज्ञानियों की कल्पना है। दूजा सुख हो घर में माया। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। जो है क्या क्या कितनी क्या बातें कह दी। इनमें ये जीव सुख की कल्पना करता है, ऐसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर निरोगी होगा तो मैं सुखी हो गया, खूब पैसा होगा तो मैं सुखी हो गया, सुलक्षणा स्त्री हुई तो मैं सुखी हो गया, आज्ञाकारी पुत्र हुआ तो मैं सुखी हो गया। अरे भाई ये कह रहे हैं ये तेरी मान्यता झूठी है, ये तेरा अभिप्राय झूठा है, तू किस गलतफहमी में जी रहा है? मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन और ज्ञान खोटा। ये रहने शांति तो रहती है ना सब परिवार? नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। शांति अंदर से रहती है। आप कह रहे हैं साहब ये चारों चीजें हो तो शांति तो रहती है ना? नहीं रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। इन चार चीजों के मिल जाने पर भी आप सुखी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अज्ञानियों को दुखी करने के लिए बाहरी परिस्थितियां नहीं चाहिए, ये खामखा में दुखी होता है। कौन किसे संतुष्ट कर सके? आज तक जगत में कोई ऐसा पुत्र नहीं हुआ जो अपने पिता को संतुष्ट कर सका हो। संतुष्ट होते ही नहीं, आप संतुष्ट होंगे ही नहीं। आपको कमियां दिखती रहेगी, आपको गलतियां दिखती रहेगी, आपको ऐसा लगता रहेगा ये ऐसा हो जाए, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा तो करना चाहिए था। देखो ये व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं से दुखी होता है क्या? और अपेक्षाएं कितनी होती है ये आप सोच नहीं सकते हो। एक व्यक्ति अचानक सड़क पे मिल गए, बहुत दिनों बाद में दिखे थे, और आपको देखकर भाई साहब मुस्कुरा करके चल दिए, बढ़ गए सीधे। आपको लगेगा यार कैसे व्यक्ति है, इतने दिन बाद में मिले, रुक करके जय जिनेंद्र भी नहीं करी, कुछ तो हाय हेलो तो बोलते हुए जाते, इतना भी नहीं किया इन्होंने। ये तो बहुत ज्यादा अभी दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है खामखा में, ये तो करना चाहिए था। कदाचित जय जिनेंद्र करके निकल जावे तो ऐसे लगता है जय जिनेंद्र करके सीधे निकल गए, रुके ही नहीं क्या? अब कदाचित रुक जावे तो कहता है हालचाल नहीं पूछे क्या? और आपके बारे में पूछ ले तो इसे विकल्प आता है कि पत्नी 3 महीने से बिस्तरों पर थी, इन्होंने पूछा ही नहीं। इसको कहीं शांति नहीं है, इसको चैन नहीं है, ये दुखी है। इसके दुख का कारण वो नहीं है, इसके दुख का कारण इसकी सोच है, इसके दुख का कारण इसकी अपेक्षाएं हैं, ये मान्यता है कि ये ऐसा करे तो मैं सुखी हूं। इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व, इसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र,
खोटा चारित्र। अभी विस्तार से इनकी चर्चा आगामी चंदों में करने वाले हैं दौलत राम जी स्वयं। लेकिन ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इनके वशीभूत होकर ये जन्म मरण करता रहा। तो अब क्या करें, बोलो बोलो जैन साहब, क्या किया जाए? ताते इनको तजिए सुजान। अब किसको छोड़े भाई साहब? ये नालायक है, इसको छोड़ दो। सुन सुन सुन, कौन नालायक है पहले नक्की कर। क्या? मैं इस मकान से परेशान हो गया, मैं इस गाड़ी से परेशान हो गया, मैं इस मोबाइल से परेशान हो गया, तज दो इनको। सुन सुन सुन, जगत में कुछ नहीं छोड़ना है। क्या बात कर रहे हो आप? जगत में कुछ नहीं छोड़ना है। किसको छोड़ना है? तेरी मान्यता छोड़नी, अभिप्राय बदलना है। ये मेरे सुख का कारण है, ये जो मान्यता है, ये मान्यता छोड़ी और इसका त्याग हो गया, बस। ताते इनको तजिए, किनको तजिए? किनको तजिए? तजिए माने क्या होता है? तजिए छोड़ना, तजिए तजना माने छोड़ना। इनको तजिए, इनको छोड़िए, सुजान अच्छी प्रकार से जानकर। कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत चीज को छोड़ने में लग जाओ। ये कह रहे हैं इनको छोड़ना है। किनको छोड़ना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनको छोड़ना है। समस्या यह है कि इसे पता ही नहीं है कि छोड़ने लायक क्या है और क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, कुछ पता नहीं है और लगा है धमाधम छोड़ने में। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। रात्रि भोजन छोड़ दिया, रात को पानी छोड़ दिया, बाजार का छोड़ दिया, जमीगंध छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। सुखी कितना हुआ? आकुलित भयो अज्ञानधारी, अपने अज्ञान से आकुलित होता रहा। बेटा मना करना, आधे घंटे बात करना। अच्छा, आपको क्यों क्यों दुखी है? अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी, अपनी अज्ञानता से। इसलिए ताते इनको तजिए। तुम किनको तज रहे हो? आप किसको छोड़ रहे हो? ये दौलत राम जी क्या करें? इनको तजिए। और ये कहता है, अरे साहब आपको पता है मैंने किस किस को कितना छोड़ रखा है, मैंने कितना त्याग कर रखा है मैंने। कि तूने जिनका त्याग कर रखा है तुझे पता ही नहीं है त्याग करने योग्य क्या था। इनको तजिए और सुजान जानकर, भली प्रकार जानकर, अच्छे से समझ करके छोड़ना। कहीं ये मिथ्यात्व रूपी बैरी ये तेरे अंदर में घर न कर जावे। इसका अंश भी बुरा है इस मिथ्यात्व रूपी बैरी का। इनको छोड़, इनको तजिए सुजान, अच्छे तरह से जानकर। फिर कहते हैं कि साहब ये है क्या, ये समझाओ तो सही। आप कपड़े छोड़ने की कहते तो हमारे समझ में आती, हम छोड़ देते। आप यदि गहने जेवर छोड़ने की कहते तो हमारे समझ में आती, हम छोड़ देते। आप भोजन छोड़ने की कहते तो हम छोड़ देते। लेकिन जिनको तुम छोड़ने की कह रहे हो, इनको कैसे छोड़ें? छोड़े कैसे? तो कहते हैं सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। सुन सुन, मैं सुना रहा हूं। तिन माने उनको, संक्षेप में सुना रहा हूं। लेकिन गजब के शब्द प्रयोग किए हैं, संक्षेप और कहूं बखान। संक्षेप में कह रहा हूं और बखान के कह रहा हूं। संक्षेप में कह रहा हूं, संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। बखान माने वर्णन, और वर्णन भी कैसा? संक्षेप में। चिंता मत करो, ज्यादा तुम्हें उलझाएंगे नहीं, ज्यादा तुम्हें पकाएंगे नहीं। संक्षेप में कहेंगे, मूल मुद्दे की बात कहेंगे, प्रयोजनभूत बात कहेंगे, बस उनको समझ लेना। संक्षेप में दौलत राम जी हमारे दुखों का मूल कारण यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को बतला रहे हैं। ये दूसरी ढाल के पहले छंद में इस बात को और स्पष्ट कर दिया कि सुन, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, तू इसलिए दुखी नहीं था। तिल तिल करे देह के खंड, ये तेरे दुख का कारण नहीं था। तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे।
बोले ये तेरे दुख का कारण नहीं था। बाहर बहने मातप त्रास, ये तेरे दुख का कारण नहीं था। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ये तेरे दुख का कारण नहीं था। और तीन लोक को नाज जु खाए, मिटे न भूख, ये कणा न नहाए, ये तेरे दुख का कारण नहीं था। क्या बात कर रहे हो साहब, इतनी इतनी सारी परिस्थितियां आपने पीछे बतलाई, ये दुख के कारण नहीं है? नहीं है, ये दुख के कारण नहीं है। तो फिर क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनकी वजह से जन्म मरण होता है, इनकी वजह से ये जीव दुख उठाता है। बोलो, पानी को साफ करता है, ऐसा है। ये मिथ्यात्व जो है ये निकले नहीं, सब कुछ बदल लिया और मिथ्यात्व नहीं छूटा। बोले कुछ भी नहीं छूटा। छंद समझ में आया कि नहीं आपको? बोलो एक बार छंद क्या कह रहे हैं, सब मिलकर के, याद भी होनी चाहिए लाइनें। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण वश भ्रमत भारत दुख जन्म मरण। ओहो, यदि तू इस भटकन से परेशान हो तो इनका त्याग कर, इनका वर्णन हम तुझे संक्षेप में कहते हैं। ये मूल चीज है, असली कारण को पकड़ो, चोर को नहीं, चोर की अम्मा को पकड़ो, कहते हैं ना सब। चोर पैदा ही नहीं, नानी को पकड़ो, माँ की माँ को पकड़ो। क्या असली तो वहां से है प्रॉब्लम। तो ये देखो आप, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये मिथ्यात्व जो मूल है, बोले ये जब तक नहीं छूटेगा काम नहीं चलेगा। ये प्रसिद्ध उदाहरण जिसका भी उल्लेख किया, कुआं है और कुएं में मरी हुई बिल्ली पड़ गई। अब कोई भी व्यक्ति, गांव का व्यक्ति कुएं से पानी निकालता है, अरे सड़ा हुआ पानी आ रहा है, बदबू बहुत है इसमें, बेकार है पानी, क्या करें? पानी निकाल निकाल करके पानी खाली कर दे पूरा। अब पूरा कुआं खाली हो गया, कुछ नहीं है इसमें, एक बूंद भी पानी नहीं है। अब कल जब पानी आएगा तो अब तो साफ आएगा। बोलो, दूसरे दिन फिर पानी आया, कैसा था वो पानी? वो भी सड़ा हुआ, उसमें भी बदबू थी। तीसरे दिन फिर वो पानी तो निकाल रहे हैं लेकिन मरी हुई बिल्ली नहीं निकाल रही। बोलो कब साफ पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। यदि आपको साफ पानी चाहिए तो आप पानी मत निकालिए, मरी हुई बिल्ली निकालिए। पानी तो निकलेगा ही, फिर तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन फिर जो आएगा वो निर्मल जल आएगा। ऐसे ही आप जिन परिस्थितियों से दुखी हैं, आप उन परिस्थितियों को मत हटाइए, आप अपनी मान्यता को बदलिए, आप अपने अभिप्राय को बदलिए। ये सब कहाँ कहाँ ये जीव मिथ्या मान्यता करता है, कुछ तो बताओ, इसकी गलतियां कहाँ कहाँ हैं? तो बोलो देखो आप, ये मूल सबसे पहले अनादि काल से जो इसकी भूल चली आ रही है, उस भूल को बता रहे हैं। दूसरा छंद देखिए, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। क्या क्या कह रहे हैं भाई? जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व, ओहो ये क्या है? ये प्रयोजन भूत तत्व क्या है? हैप्पी मालूम है प्रयोजन भूत तत्व क्या है? हार जाओ, प्रयोजन भूत तत्व क्या होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। सुनो सुनो सुनो, न तो तत्व ही 7 है और न द्रव्य ही 6 है। द्रव्य 6 नहीं है और तत्व 7 नहीं है। क्या बात कर रहे हो? शास्त्रों में लिखा है 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं। ये तो शास्त्रों में लिखे हैं कि नहीं, द्रव्य अनंत है, तत्व अनगिनत है। क्या? तो फिर ये 7 और 6 क्यों कहे? कि जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य कहे हैं और प्रयोजन की अपेक्षा से 7 तत्व कहे हैं।
आप जानते हैं ये जीव से लेकर के मोक्ष तक के ये 7 तत्व, ये तत्व मात्र नहीं है, ये प्रयोजनभूत तत्व हैं। और प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं? ये 7 तत्वों की परिभाषा क्या है? प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं? जिनके सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और प्रवृत्ति के बिना, माने जिनको ढंग से जाने समझे बिना इस जीव का दुख दूर न हो और यह जीव सुखी ना हो, जिनके जाने बिना उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। क्या साहब, मास्टर साहब, क्या बच्चों ध्यान रखना परिभाषा। जिनके ज्ञान श्रद्धा आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और ये जीव सुखी न हो सके, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। जीव का जानना बहुत जरूरी है, अजीव का जानना बहुत जरूरी है। आश्रम क्या है, बंध क्या है, संवर और निर्जरा क्या होते हैं, मोक्ष क्या है, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। इनके बिना दुख दूर नहीं होगा। ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, 7 तत्व। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? 7 तत्व के नाम तो जाने, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत माने काम के, प्रयोजनभूत माने जो जरूरी है। अब देखो है तो बहुत जरूरी, लेकिन जगत में जीवों को जब 7 तत्व पढ़ाने लगते हैं ना, मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ, अब कोई नाम वाम लेने से मतलब नहीं है, लेकिन बात होगी कोई 1998 की, 98-99 की बात है। और जौहरी बाजार महिला मंडल के माध्यम से शिविर लगाया गया था नागौरियों के चौक में, और शिविर में मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया था। तो मेरे से पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि देखो संजीव जी, ये जो है ना, आप ये द्रव्य तत्व तो पढ़ाना मत। मैंने कहा क्यों? बोले ये क्यों, मतलब काम की चीज तो है नहीं, इनसे क्या क्या काम, मतलब लाइफ में कभी काम तो आते नहीं है। द्रव्य तत्व क्या काम आते हैं? ये फालतू आप याद कराते हो, सिखाते हो, समझाते हो, इनसे कोई मतलब तो सिद्ध होता नहीं है। हाँ, कुछ काम की बात बतलाओ कि पूजन कैसे करें, अर्घ कैसे चढ़ाएं, प्रक्षाल कैसे करें, तो फिर ये तो कुछ काम भी आएंगे जीवन में। कभी पूजन करेगा तो, प्रक्षाल करेगा तो। अब ये द्रव्य तत्व ये क्या क्या है, इनसे क्या होना है? इनसे ऐसा कहा, बोलो अब मेरे मन में तो ये आई कि इनको समझाऊं मैं कि भाई इनके बिना दुख दूर नहीं होगा, ये इतने प्रयोजनभूत चीज है। आप तत्व के बारे में क्या क्या है तत्व, ये सुन भाई, तेरे दुख का कारण ही ये है कि तूने आज तक तत्वों को नहीं समझा। तेरी परेशानी का कारण ही ये है कि तू 6 द्रव्य और 7 तत्वों की गहराई में जा नहीं पाया। तेरे संकट का कारण ही यही है कि तेरी तत्वों के संदर्भ में विपरीत श्रद्धा रही। देखो शब्द क्या दिए हैं इसमें आगे, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे। सरधे, सरधे माने श्रद्धा करे, सरधे श्रद्धा करता है। 3 माही उनमें, 3 माही उनमें, सरधे माने श्रद्धा करता है, सरधे 3 माही उनमें श्रद्धा करता है। विपर्ययत्व, विपरीत श्रद्धा करता है, उल्टी श्रद्धा करता है। 7 तत्वों को गलत जानता है, 7 तत्वों को एक दूसरे में मिला देता है। तुझे 7 तत्वों की भिन्नता की खबर नहीं है, इसलिए तू दुखी है। निज का अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना बहुत बड़ी भूल है। क्या 225 नंबर पेज पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 225 नंबर पेज है। अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में मिलाता है, जीव अजीव तत्व के संदर्भ में भूल। तो ये एक लाइन में तो कह दिया कि प्रयोजनभूत तत्व थे, तूने उनमें श्रद्धा सम्यक नहीं की, तो इसलिए दुखी रहा। मिथ्या दर्शन समझा रहे हैं, मिथ्या दर्शन क्या होता है, फिर मिथ्या ज्ञान को समझाएंगे, फिर मिथ्या चारित्र को समझाएंगे। दौलत राम जी यहाँ दूसरी ढाल में
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को समझा रहे हैं और कह रहे हैं तुम एक बार समझ लो, छोड़ने के पहले समझ लो क्या छोड़ना है। समझ पूर्वक छोड़ेगा तो ढंग से छोड़ पाएगा। चलो बताओ जरा क्या है। बोले जीव आदि 7 जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता था उनमें विपर्य यत्व माने क्या होता है? विपरीत, उल्टी, विरुद्ध श्रद्धा करता है। ये सब समझ में नहीं आया कि मैंने उल्टी श्रद्धा कैसे की मैंने जीव अजीव के बारे में। ये बताओ तो सही आप कि तू जानता है जीव क्या होता है? कि जानता हूं ना साहब, मैं जीव ही तो हूं, जानता हूं मैं। कि सुन, हम तुझे संक्षेप में समझाते हैं। पहले जीव को समझ ले, अन्य को समझ ले और फिर भूल को भी समझ ले। देखो सेकंड लाइन में क्या कहा? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। समझ में आए? बहुत मार्मिक बात कह दी है। ओ जिन्हें समझ में आ जावे उनका भला हो जावे, उनका कल्याण हो जावे। चेतन को है उपयोग रूप, तू चेतन है। हे जीव, तू चेतन है, तू जीव है, तू आत्मा है। आत्मा हमारे कोई डरावनी चीज नहीं। जीव को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही जीव कहते हैं। उसका ही पर्यायवाची शब्द है चेतन। तुझ में चेतनता है, तू कैसा है? उपयोग रूप है। हम कैसे? लक्षण क्या है जीव का? चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग माने क्या होता है? बच्चों में कौन बताएगा उपयोग माने क्या होता है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जीव का लक्षण है, जहां ज्ञान है वहां जीव है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो जीव नहीं है। ये जीव है या नहीं? माइक स्टैंड, ये टेबल जीव है या नहीं? कारण इसमें ज्ञान नहीं है। अच्छा इसको पीटो तो ये दुखी होता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और दर्शन होता है वो जीव होता है, जिसमें ज्ञान और दर्शन नहीं होता वो जीव नहीं है। तो चेतन का माने जीव का लक्षण उपयोग है। हम उपयोग रूप हैं, हम ज्ञान दर्शन वाले हैं। कि साहब ज्ञान दर्शन वाला दिखता कैसा है? कि सुनो, बिन मूरत है। तुम चेतन हो और तुम बिन मूरत हो। मूरत माने होता है शक्ल, मूर्त माने मूर्ति, शक्ल, चित्र। आईने के सामने खड़ा होकर के जो दिखाई देता है उसे कहते हैं देख अपनी अपनी मूरत देख, सूरत देख अपनी। सूरत देख जो बनी है, सूरत का डुप्लीकेट जो बना है उसे कहते हैं मूरत। जो सूरत दिख रही है ना, इसका जो डुप्लीकेट दिखता है ना, ऐसा का ऐसा रूप बना दिया, उसे कहते हैं मूरत। तो चेतन कैसा है? ये कह रहे हैं बिन मूरत, मूर्ति के बिना। अरे मूरत माने है मूर्तिक। मूर्त होता है पुद्गल, मूर्त होता है जिसमें स्पर्श गंध वर्ण होता है, मूर्त होता है वो दिखता है। और तू कैसा है? बिन मूरत माने नहीं दिखने वाला है। अर्जव नहीं दिखने वाला है। आईने के सामने खड़ा होकर के बाल बनाता रहे, ये मैं नहीं हूं, मेरे बाल नहीं है, ये चेहरा मेरा नहीं है, गलत फहमी है। इतने चेहरे बदले हमने, हैं? असली चेहरा भूल गया, फिर भी नहीं बदला। बोलो, इतने चेहरे बदले। चेहरे बदलते 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 बदलते, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी नारकी बन के, कभी त्रियंच बन के, कभी दो इंद्री बन के, मुखौटे बदलते चले गए, लेकिन अंदर असली चेहरा भूल गया। नहीं बदलने वाला एक तत्व, वो है जीव तत्व, वो है चेतन तत्व, वो मैं हूं। वो कैसा है? बिन मूरत।
अब बोलो, अब ये बिन मूरत अपनी मूर्ति बनवाना चाहता है। ये बिन मूरत चेहरा देख देख करके ये कैसा काला हो गया, ये कैसे निशान पड़ गया, ये कैसे बाल सफेद हो गए, ये कैसे तकलीफ हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, कान से कम सुनाई दे रहा है। अरे सुन भाई, तू बिन मूरत है, फोटो देख देख के राजी होता है, शक्ल देख देख करके राजी होता रहता है। और सुनो, 10 फोटोएं खींची तो 10 में से जो सबसे अच्छी दिखेगी ना, उसको लगाएगा फ्रेम करा के कि भाई वो बाकी जो 9 जो पसंद नहीं आ रही थी वो किसकी थी, ये थी तो अपनी, लेकिन वो लगाने लायक नहीं, अच्छी से अच्छी देख देख करके लगा, सुंदर से सुंदर देख देख करके लगाना चाहता है। हम कह रहे हैं जिसकी तू फोटो लगा रहा है वो तेरी फोटो नहीं है, कि सुन तेरी असली फोटो तो यहाँ खींच रही है। क्या ये फोटो खींच रहे हैं कि साहब जब वो बिन मूरत है तो उसकी फोटो कैसे खींचेगी, यदि वो बिन मूरत है तो उसकी फोटो कैसे खींचेगी, कि सुन बिन मूरत तो है लेकिन चिन्ह मूरत है। शब्द देखो जरा, दौलत राम जी कितने सुंदर शब्द दे रहे हैं, बिन मूरत, और बिन मूरत के साथ साथ में कह दिया चिन्ह मूरत। बिन मूरत माने अमूर्तिक है और चिन्ह मूरत माने चैतन्य मूर्ति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमिशी जैन एवं समस्त ठाकुर दास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान।